वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। इस वीडियो में हम आपको चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है इसके विषय में आप लिख देंगे। तो इसमें हेडिंग डालेंगे मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण। इसमें लिखेंगे मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है। नंबर 1 रानी मधुमक्खी, नंबर 2 श्रमिक मधुमक्खी, नंबर 3 नर या ड्रोन मधुमक्खी। यानी कि मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती हैं। नंबर 1 रानी मधुमक्खी, नंबर 2 श्रमिक मधुमक्खी, नंबर 3 नर या ड्रोन मधुमक्खी। इसके बाद लिखेंगे रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है तथा श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है। यानी कि जो रानी मधुमक्खी होती है इसका विकास जो है निषेचित अंडे से होता है, और जो श्रमिक यानी कि मजदूर मधुमक्खी होती है इसका भी विकास निषेचित अंडे से होता है। जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। फिर लिखेंगे रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है। जो रानी मधुमक्खी होती है और नर मधुमक्खी, इनका जो कार्य है, इनका कार्य होता है संतान को उत्पन्न करना। इसके बाद लिखेंगे जब श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधु रस इकट्ठा करना होता है। यानी कि जो मजदूर मधुमक्खी होती है इसका कार्य होता है फूलों से मधु रस इकट्ठा करके शहद बनाना। फिर लिखेंगे श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी तथा मजदूर मधुमक्खी का विकास कैसे होता है। हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए रानी मधुमक्खी क्या होती है, ये द्विगुणित होती है और नर मधुमक्खी अगुणित होते हैं। अब देखिए जो रानी मधुमक्खी होती है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और जो नर मधुमक्खी होती है इसमें होता है समसूत्री विभाजन। जब रानी मधुमक्खी में अर्धसूत्री विभाजन होता है तब एन यानी कि अगुणित यानी कि युग्मक बनता है, और जब नर मधुमक्खी यानी कि नर मधुमक्खी का समसूत्री विभाजन होता है तब एन यानी कि अगुणित युग्मक बनता है। अब क्या होता है, जब नर मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी में क्रॉस कराते हैं यानी कि दोनों का जब निषेचन होता है तब किसका निर्माण होता है, रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है, यानी कि कह सकते हैं मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है। और इसमें जो मादा मधुमक्खी का जब निर्माण हो जाता है इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे कि जो मजदूर मधुमक्खी है और रानी मधुमक्खी कैसे बनती हैं। जब रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी में निषेचन होता है तब मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया है रानी, तो यहाँ पर आप काट करके लिख दे सकते हैं मादा। यानी कि जब रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी में निषेचन होता है तब मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है। अब इसमें आपको बताएंगे कि रानी मधुमक्खी कैसे बनती है और मजदूर मधुमक्खी कैसे बनती है। जिस अंडे को यानी कह सकते हैं जो लार्वा होता है, ठीक है, जिस लार्वा को शाही जेली मिलता है, यानी कि जिस लार्वा को शाही जेली मिलता है वो रानी मधुमक्खी में परिवर्तित हो जाती है, और जिस मधुमक्खी को शाही जेली नहीं मिलता है वो मजदूर मधुमक्खी में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से रानी मधुमक्खी और मजदूर मधुमक्खी का निर्माण होता है। अब हम आपको बताएंगे कि नर मधुमक्खी का विकास कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये रानी मधुमक्खी होती है जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है तब
इसमें एन यानी कि एक अगुणित युग्मक बनता है। जो ये युग्मक होता है जब इसका अनिषेक जनन होता है। क्या होता है? इसका अनिषेक जनन होता है, तब नर मधुमक्खी का विकास होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी तथा मजदूर मधुमक्खी का विकास होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर भी बताया है और चित्र के माध्यम से भी समझाया है, ताकि आप बहुत ही आसानी से मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है आप परीक्षा में जाकर लिख दें। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।